हमें दौसा जयपुर कहीं भी जाते थे तो ऐसा पाउडर लगता था चेहरे पे जैसे कोई फेयर लवली से भी बढ़िया। मोदी जी ने क्या क्या विकास कार्य करा 10 साल? मोदी जी ने ये गारंटी लीजिए सब झूठी है, सब झूठी गारंटियां दे रहे हो। वो तो बोलते हैं हमने जनता का विश्वास जीता, गारंटी देखो देंगे माता जी कांग्रेस में, कांग्रेस में हाथ में देगा। हाँ। मोदी जी को काम कैसे लागे था 10 साल कार्य आपके क्षेत्र में हुए? मोदी जी लॉलीपॉप देते हैं यार, बड़े सपने दिखाते हैं, लोगों की झोली में नहीं आए ऐसे। इंदिरावास पास करवा माँ की मेरे रोड पर पिड़िया था। इंदिरावास पास नहीं हो रही है आपकी? कया ने और माँ के जमीन खाली पड़े जो फिर उनका कोटा कमार खा में खाली। किसको देना चाह रहे हैं? हम तो हाथ में देंगे, चाहे कोशिश कितनी करो। कांग्रेस में देंगे? हाँ कांग्रेस में देंगे, चाहे हमारा राशन क्या सभी बंद कर दो सभी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं आपके साथ जी कलूदिया। लोकसभा चुनाव को लेकर हम निकले दौसा लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में। आज हम पहुंचे लालसोट के पास एक गांव है डिडवाना, वहाँ उसके अंदर यहाँ पे पूछते हैं दौसा में पायलट फैक्ट्री चलता है, करोड़ लाल मीणा जी का फैक्ट्री चलता है। करोड़ लाल मीणा जी भी लगातार कन्हैया लाल मीणा जी के प्रचार प्रसार में लगे हुए, मुरार लाल जी भी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए। अब की बार जनता किनको वोट देकर दौसा से लोकसभा चुनाव जिताकर भेजते हैं? राम राम जी। राम राम जी। किसको वोट देंगे अब की बार? किसकी तरफ जा रही है राजनीति दौसा की? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? खत्म होगा कार्यकाल मोदी का। खत्म होगा। हाँ, मोदी लाल जी का। वो तो कह रहे 400 पार। 400 पार। मोदी जी कह रहे अब की बार 400 सीटें आएंगी हमारी। कौन आओ 400 की गाड़ी गाड़ो को कटवाओ का यार। बोल बता रहे हैं वो 400 पार होगी अब की बार भी। नहीं होगी 400 पार। क्या क्या विकास कार्य हुए मोदी जी? 10-10 लाख रुपया कर दो ड्राइवर पल्ले पड़ रहे हैं। ड्राइवर को पल्ले पड़ गए 10 लाख रुपए। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे 2014 में 19 में वो पूरे किए हमने। बिल्कुल नहीं है वो वादा पूरा। वो तो बता रहे पूरे किए। राम मंदिर का वादा किया, वो राम मंदिर ही करे और कायम कौन करे? धारा 370 वाई करे तो कायम कौन करे? युवाओं के लिए रोजगार कायम कौन करे? खत्म से मामला, खत्म है मामला। मोदी का खत्म मामला ही होगा, बिल्कुल ही खत्म होगा। बिल्कुल ही खत्म होगा। बिल्कुल ही खत्म होगा। वो तो बता रहे हैं हम देश को 2047 तक देश गंगा जी गाल दिया उसने मोदी ने। नोटबंदी की अजीब से पब्लिक गंगा जी गाल दिया। वो तो बता रहे हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे। सिलेंडर का खुद दिखा रहा है, पैसे नहीं डाले। 1 रुपया नहीं डाला, सिलेंडर का खुद का डाल दिया। कौन डाला? मोदी गारंटी झूठी गारंटी। एक का कौन डाला? करोड़ की झूठी है गारंटी। वो तो बताते जो हम गारंटी लेते वो गारंटी पूरी कर देते। वहाँ करोड़ी लाल मीणो गणेश जी का बोल रहे जो आज भी कौन है। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया। एक है राम बिलास जी नवार हमारे जोम देर के चद्दर बोले जे भी कौन है। राम बिलास जी डूंगरवाल चद्दर बोल रहे जीतता है चद्दर झंडा। आज भी कौन झंड रहे हो? आज भी चद्दर नहीं चढ़वाए। नहीं झंड रहे हमारे जोम देर के जोमदेर जी मंदिर में, जोमदेरी का मंदिर में। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया। उसमें कहा है कि कांग्रेस ने करे एक ने कौन करियो? एक ने नहीं। हाँ अभी भी वो घोषणा कर। अभी डोगरी का घेरी कांग्रेस में। किसमें देंगे माता जी? कांग्रेस में। कांग्रेस में हाथ में देगा। मोदी जी को काम कैसे लागे था 10 साल? न्याय कौन करे? मोदी जी पब्लिक की आर्थिक कर दिया बर्बादी। बर्बादी कर दिया। कौन को दिए जब वोट पहले भी दिया था ना, अब कौन को दिया? पहला तो दिया तो बिलास ने, राम बिलास जी ने। तो अब कांग्रेस में क्या था? अब कांग्रेस में देंगे। मन बदल गया आपका? बदल गया। मन बदल बर्बादी में कर दिया। फूल में देर बर्बादी में कर दिया। कर दिया। फूल में देर बर्बादी में कर दिया। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो महिलाओं के लिए विकास सशक्त बना रहे, नारी सशक्त। पेंशन नहीं आ रही है? पेंशन नहीं बन रही है? बन तो रही तो बना कोरी ने आ नहीं रही, खाते में नहीं आ रही पेंशन। खाता में को आ रही। क्या समस्या आपकी? क्या और क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानी है आपको? क्या क्या परेशानी था? सभी से परेशानी कहाँ को 15 बरस है को वोट क्यों दे रहा था? मोबाइल को मदीन मोबाइल तो गेहलोत जी ने बांटे थे। अब कोई भी बांटे मन को मिले माने कौन मिले था मोबाइल? गेहलोत जी को मोबाइल कौन मिले? कौन मिले भाई साहब? सरकार के कहाँ से बांटे? किसको देना चाह रहे? कांग्रेस को देंगे भैया। आके धाके से किसी का डर नहीं है। मोदी जी का भी डर नहीं है। मोदी जी का डर नहीं है। हाँ नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने जो गारंटी दी थी वो पूरी गारंटी। अरे काय हुआ रामबाण का चक्कर में गारंटी दी थी और काय गारंटी कौन दी?
राम मंदिर के चक्कर में गारंटी और क्या? और कोई गारंटी और कोई गारंटी तो बता रहे नहीं। राम मंदिर तो पहले भी दिल में था, अब भी दिल में है। 10 साल में देश को विकसित राष्ट्र की दौड़ में दौड़ा है हमने। पहले भी भारत भारत ही था और अब भी भारत भारत ही है, और कोई नहीं जोड़ा है कुछ। अब भी कोई नहीं जोड़ा। हाँ। वो तो बता रहे हैं कि हमने जो वादे किए 14 में 19 में वो पूरे किए हमने। कुछ भी मौजा नहीं हुआ हमारा, तो कुछ भी हमारे तो यहाँ भी खोकड़ियान में जा रहे हैं, सकड़ाइन में सकड़ाइन में के जा रहे हैं। हाँ। क्या लगता है आपको, राजस्थान में पहले 25 की 25 सीट बीजेपी खाते में गए थे, अब की बार किनके देखो खाते? मोदी जी को भाग और कांग्रेस को भाग, उनको जीते से अब या तो भाग्य बताओ। 2 साल से क्या लगता है कौन निकल पाएगा? मुरारी लाल मुरारी लाल जी को देंगे। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया है। देखो वही 400 रुपए दिहाड़ी देंगे वो नरेगा वालों को, 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के खाते में डालेंगे, 30 लाख युवाओं को पहले हम रोजगार नरेगा में काम करियो तो अब भी करांगे साहब, हम तो करेंगे। अब नरसू ही बंद थे, बंदी कर दी नहीं रहेगा तो रू सामान का ठेला मिला था, जेबी का बंद कर दिया। बंद हो गए वो हाँ। किट आते। हाँ, ये गारंटी दी थी मोदी ने, सब ले ली। वो तो गहलोत जी ने बांटे थे किट तो। हाँ, जब बंद कर दिया ना गहलोत जी ने, ये ली थी कि ये जो मैंने चालू किया जो बंद मत करना, तो जो बंद करिया था वो पहले। तो सरकार बदल गई। हाँ, कौन आएगा, किसको वोट देंगे? मुरारी आओगे हाथ में देंगे वोट। मुरारी आएंगे, हाथ में देंगे वो। हाँ, मोदी जी ने क्या क्या विकास कार्य करा 10 साल में? मोदी जी ने ये गारंटी लीजिए सब झूठी है, सब झूठी झूठी है। गारंटियां दे रहे वो हो। तो बोलते हैं हमने जनता का विश्वास, सब डिपार्टमेंट तो विदेशी कंपनियों को बेच दिया, विदेश कंपनी को भेज दिए, सब एयरपोर्ट रेलवे बिजली बोर्ड सब बेच दिया उन्हें। सब भेज दिए। हाँ, कहीं गारंटी देखो मोदी जी, वो बता रहे 14 में हमने वादे किए थे, धारा 300 एक भी वादा पूरा कौन करियो उन्हें, न कोई करियो, नहीं किया कोई वादा, सबड़ा झूठा वादा था मोदी जी सब झूठे का। वादे। वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो ये थैले वेले बांटे, कांग्रेस की तो वो 7 पीढ़ी में भी वोट कौन कर सके, 7 पीढ़ी में हाँ। नहीं कर सकते कांग्रेस की। कांग्रेस की वो बता रहे हैं गहलोत जी जाते जाते ना पोटली बांट के गए हैं इनको, किसको बांट के गया, जनता को जाते जाते 4 तो वो काम करवाए तो जैसे वो बीजेपी की 7 पीढ़ी में कौन करा सके। बीजेपी 7 हाँ। पीढ़ी में सकती। कई चीजें करा दी उन्हें। कई चीजें करवा दी गहलोत जी ने, हाँ, इसलिए आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस को देंगे वोट हम। वोट कांग्रेस को ही देंगे। हाँ, कांग्रेस ने भी अभी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 400 रुपए दिहाड़ी की बात कांग्रेस तो घोषणा पत्र करे जो करे ही बेरुआ। तो 2018 में जो राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे किसानों को, हुआ? अब यार वो कर्जा तो क्या खाना है तो कर सके थे, न करना क्या कोई वो जरूरी कौन। किसान तो ये भी कहते कि कमा रहा वो अशोक गहलोत ही दे तो वो दे थोड़ी सके थे, वो नहीं ये दे थोड़ी है। ये थोड़ी हो सकता। हाँ, बाकी अभी जो 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है कांग्रेस, तो वो देगी, आपको विश्वास है? देगी, जरूर देगी, जरूर देगी। कह दिया तो। देना चाह रहे किसकी तरफ जा रहे हैं आप? हम तो बीजेपी के हैं भैया, बीजेपी को देंगे अब। बीजेपी को देंगे, आप तो बीजेपी के ही हैं। आपके गांव वाले बता रहे कोई काम नहीं किया बीजेपी ने तो हमारे क्षेत्र में। ये तो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी बुद्धि है। आपके हिसाब से क्या क्या काम किया है, क्या क्या विकास कार्य काम हो रहा है, ये तो सब पब्लिक देख रही है। विदेशों में इंडिया की कितनी साख बढ़ी है, कितने ही ये आ रहे हैं, रोजगार वगैरह आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हुआ है। कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी बेरोजगारी, ये तो अपने विचार, महंगाई, अपने- इन पे तो बात ही नहीं करती। वो राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, हाँ। इन पे बात करती है। महंगाई की कौन सी टाइम पे नहीं हुई? कांग्रेस सरकार पे नहीं हुई क्या महंगाई? कांग्रेस सरकार में नहीं हुई क्या? उन्होंने डीजल पेट्रोल पर बढ़ाया क्या? हम बीजेपी ने तो वेट कम किया, तो 2% 3% कुछ भी किया तो बढ़ा। तो अभी भजन लाल सरकार आने के बाद में राजस्थान में कम हुआ, हाँ, कम हुआ ना, तो वो किसको फायदा हुआ? पब्लिक को ही तो होगा ना, हम पब्लिक को हुआ। बस। अब ये तो अपनी अपनी बुद्धि है, समझ की बात है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कांग्रेस ने बातें कही है कि 400 रुपये दिहाड़ी महिलाओं को मजदूरी देंगे, जो नरेगा में काम करते हैं, महिला पुरुष कोई भी हो। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए हर सालाना देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये तो सब पूरी असंभव सी बातें हैं। ऐसा कोई अपने घर में से देगा क्या? अपने घर में से थोड़ी दे रहे हैं। वो तो सब पब्लिक का ही, तो गवर्नमेंट का ही तो पैसा है, गवर्नमेंट का ही तो पैसा है। इसमें कांग्रेस सरकार में भी ये बिजली खरीद के दे रहे थे, तो वो नुकसान नहीं था क्या? सब ऐसे ही हैं, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी, कोई कैसे समझ रहा है, कोई कैसे समझ रहा है। बाकी बढ़िया है, बीजेपी जो कर रहा है, चल रहा है, वो अच्छा है। अच्छा है बीजेपी।
क्या लगता है 2 साल से कौन निकल पाएगा, कौन? भाई हमारे हिसाब से तो कन्हैयालाल निकलेगा। कन्हैयालाल जी निकले यहाँ पे कन्हैयालाल जी निकलेगा। सचिन पायलट जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, डॉक्टर सचिन पायलट जी भी डॉक्टर लाल मीणा जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं। नहीं रहे हैं, रहने को तो कोई दिक्कत नहीं है। रमा पायलट भी रही हैं और भी कई रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पायलट फैक्ट्री काम करेगा यहाँ पे? अब वो तो देखो, पायलट साहब तो रहे नहीं मौजूद। सचिन पायलट सचिन जी हैं तो सचिन जी का तो पार्टी में तो है ही, तो वो तो दबदबा तो चलेगा ना, पार्टी वाले तो उनको देंगे। दौसा में भी कुछ कांग्रेस का पायलट जी वजह से दबदबा चलेगा? नहीं, वो तो है ही। या किरोड़लाल जी का चलेगा? नहीं, पिताजी का, इनके पायलट जी के पिताजी का भी है, राजेश जी का दबदबा है, उनका ही ज्यादा है। उनका ज्यादा है, उनकी फर्क पड़ेगा, उनसे चलेगा, फर्क पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। तो क्या लगता है कन्हैयालाल जी मुरारलाल जी में से कौन निकल पाएंगे, कौन बाजी मार सकता है? अब ये तो देखो, अभी 2-3 दिन है, 19 के बाद में ही फाइनल हो पाएगा ये तो। पर हमारे हिसाब से तो यही है, जो पब्लिक का हाव भाव सुन रहे हैं ना, उस हिसाब से तो कन्हैयालाल निकल जाए। कन्हैयालाल जी निकल जाएंगे कन्हैयालाल जी, कोई टेंशन नहीं। आप क्या कहेंगे सर किसके बारे में? राजनीति के बारे में? किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं अब की बार? राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर अपन है ना विकास को वोट देते हैं। विकास को वोट देते हैं। 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या क्या विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए? मोदी जी लॉलीपॉप देते हैं यार, बड़े सपने दिखाते हैं, लोगों की झोली में नहीं आए ऐसे सपने दिखाते हैं। लॉलीपॉप देते हैं मोदी, और कुछ नहीं देते हैं। मोदी जी कह रहे जब हमने गारंटी दी थी वो पूरी की है। अरे मैंने क्या कहा, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरी ना हो। पूरी नहीं होते। क्या लगता है 2 साल से अब की बार कौन बाजी मार पाएगा? मुरारीलाल। पायलट फैक्ट्री काम करेगा यहाँ पे दौसा में? बिल्कुल। बाबा का फैक्ट्री किरोड़लाल जी मीणा भी हमें लगातार कन्हैयालाल जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमेशा लॉलीपॉप नहीं चलता है, हमेशा लॉलीपॉप नहीं चलता। एक बार सच्चाई तो आएगी। मोदी जी कह रहे हैं हमने 14 में 19 में जो वादे किए वो पूरे किए हैं हमने। कौन सा वादा पूरा हो गया? जैसे राम मंदिर का वादा, 370, 3 तलाक। राम तो राम ही है, अब से पहले मंदिर नहीं बने क्या? वृंदावन, काशी, मथुरा, उज्जैन, काशी, ऋषिकेश, यहाँ पे मंदिर नहीं बने क्या? पहला ही मंदिर बनाया है कि पहले मंदिर पहले मंदिर नहीं बने क्या? ये भी पहले मंदिर तो पहले भी बने रहे थे। तो मंदिर तो पहले भी किसी लोगों ने बनवाए थे, उनका नाम तो नहीं आया। मोदी जी का क्यों आया? राम मंदिर में क्यों आया? और मंदिर नहीं है क्या? बताओ। मसला चल रहा था, केस चल रहा था, वो फाइनल हुआ। सब चूतिया बनाने का फैक्ट्री है। कांग्रेस ने भी और होती तो वो भी लाती, और होती तो वो कह रहे कांग्रेस 70 साल राज कर लिया, वो उन्होंने नहीं बना पाया। उन्होंने जो कर लिया ना वो ये नहीं करेंगे। उन्होंने लॉलीपॉप तो नहीं दिया, विकास तो कराया ना, लोगों को, गरीबों की सहायता तो की है ना। विकास कराया उन्होंने। मोदी जी कह रहे हैं हमने देश को विकसित राष्ट्र की दौड़ में दौड़ाया है। मोदी जी धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हो? विकास के नाम पे भी तो मांगो। विकास के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं क्या? तो बताते हम तो विकास के नाम पे मांगते हैं, मांगता ही नहीं है आज तक। बताओ। वो तो कहते हैं हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसे हजारों एयरपोर्ट बना दिए देश में। हजारों एयरपोर्ट भेज दिए होंगे, बनाए नहीं होंगे, भेज दिए होंगे। क्या बचा है सर बताओ? क्या लगता है राजस्थान में 25 की 25 सीटें 2014 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी, अब की बार कितनी सीटें आएंगी? मोदी जी कह रहे 400 पार। उससे मतलब नहीं है मेरे को, 200 की सीट नहीं आएगी। 200 की सीट नहीं आएगी, कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म है ये 200 की सीट मुरारलाल जी की झोली में है। हाँ। जिसको कहाँ देख मान पहले इंदिरा आवास पास करवा, माँ की मेरे रोड पर पड़ा था। इंदिरा आवास पास नहीं हो रही है आपकी? कया ने और माँ की जमीन खाली पड़ी थी, फिर उनका कोटा कमार खा में खाली जमीन में। मोदी जी कह रहे हैं हमने तो करवाए, पीएम आवास पास करवाए। कोटा करवाया तो वहाँ का कोटा आया छे, कोई का राशन बंद पड़ा छे, कोई की इंदिरा आवास बंद पड़ी छे। जो दुआ माने जी उनका पलाटा बचाओ में। पलाटो भी जाएंगे? हाँ जाऊंगा मैं। आपका आवास बन जाता तो अभी रोड पे रहते हैं आप? अभी रोड पर पड़ा हम तो, हमारा प्लाट नहीं है, छाया में खा माथा टेकेंगे वहाँ, तावड़ा में खा जाके पड़ेंगे वहाँ। कौन विकास करवा सकता है आपका? कौन क्या लगता है आपका कौन मकान बनवा सकता है? कौन सी सरकार आपका साथ देती है? जो सरकार वहाँ का मकान बनवाओगे ना जी, कोई वोट देगा मैं तो। जिसको वोट देंगे? हाँ वोट दिया ना तो 2 साल का माया पूरा लवारान का प्लॉट तैयार है गया, कमरा बन गया, अब सब बन गया। अरे बाढ़ भी खोखरी माँ को तो किसको देना चाह रहे हैं? हम तो हाथ में देंगे, चाहे कोशिश कितनी करो। कांग्रेस में देंगे? हाँ कांग्रेस में देंगे, चाहे हमारा राशन क्या सभी बंद कर दो, सभी बंद कर दे, लेकिन हाँ। कांग्रेस में हम तो जब कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस में देंगे। हाँ। राम राम सर। राम राम। आप युवा हैं, 2 साल की राजनीति, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? किसको अब की बार 2 साल से राजनीति लग करके भेजेंगे? मुरारलाल मीणा। मुरारलाल जी मीणा।
हाँ जी। मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में क्या क्या विकास कार्य आपके दौसा लोकसभा क्षेत्र में, ये डिडवाना लालसोट में हुआ है? मोदी जी के राज में कोई विकास नहीं हुआ। ये एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं और विकास की राजनीति करते ही नहीं। विकास की राजनीति, मोदी जी के हम विकास पे बात करते हैं, विकास के अलावा बात नहीं करते। हमने जो वादे, जो गारंटी दिए, वो गारंटी हमने पूरी की है। मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दी और ना पूरी की, पागल बनाया जनता को। पागल बनाया जनता। क्या लगता है आपको यहाँ सचिन पायलट का जो फैक्ट्री है मुरारी लाल जी के साथ, वो फैक्ट्री काम करेगा यहाँ पे या बाबा किरोड़ीलाल मीणा जी का? सचिन पायलट का ही काम करेगा इसमें। सचिन पायलट का ही काम करेगा बिल्कुल। किरोड़ीलाल ने तो फेंक दिया अपने सारे हथकंडे, कोई वो नहीं होगा, फेंक दिए सारे हथकंडे। अब कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव मुरारी लाल जीतेगा, कम से कम 1 सवा लाख वोटों से। 1 सवा लाख वोटों से जीतेगा। बिल्कुल सर। राजस्थान की 25 की 25 सीटें 14 में बीजेपी के अकाउंट में गई थी, 19 में भी बीजेपी अकाउंट में गई थी, 200 सीटें भी बीजेपी के अकाउंट। अब की बार क्या लगता है राजस्थान में कितनी सीटें बीजेपी ला पाई, कितनी सीटें कांग्रेस ला पाई? इस बार कम से कम बीजेपी की सीटें तो 15 आएगी। 15 आएगी? बिल्कुल 15 आएगी। लेकिन दौसा विधान इसकी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मुरारी लाल चुनाव जीतेगा। 8-10 सीटों में प्रभाव है इस बार कांग्रेस का। बिल्कुल सर। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार होगा। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं यार। मोदी जी तो पूरी 500 पार ही बता सकते हैं, 600 पार बता। वो बताते हैं, हम मुद्दों पे बात करते हैं। हमने देश को विकसित राष्ट्र की दौड़ में दौड़ाया है। मोदी तो पागल हो गए आप। क्या मोदी जी पागल हो गए? उनको कोई पागल खाना खुलवाओ, उसमें बंद करवाओ, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। बिल्कुल। इस बात हो सर मोदी का चाय वाले पे जाओ। क्या लगता है सर, दौसा की राजनीति किस तरफ जा रही है? राजस्थान की 25 की 25 सीटें 14 में 19 में बीजेपी के खाते में गए थे। अब की बार क्या लगता है दौसा में? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का फैक्ट्री काम करेगा यहाँ? डॉक्टर किरोड़ीलाल का प्रभाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज नेता है, प्रभावशाली नेता है, समाज का नेता है, सर्व समाज का भी नेता है। तो डॉक्टर किरोड़ी का तो प्रभाव है। और कन्हैया लाल जी जैसा सादगी भरा व्यवहार कुशल कोई मुझे कैंडिडेट आज तक नज़र नहीं है। ऐसी सादगी कन्हैया लाल जी के पास है कि सबसे मिलनसार व्यवहार है उनका। कई बार उनसे मुलाकात हुई, आते जाते यहाँ रुकते भी है स्टैंड पे। जो आदमी 20 साल राज में रह लिया, लेकिन उन्होंने आज तक ये रुतबा एटीट्यूड नहीं बताया कि मैं एक MLA मंत्री रहा। तो एक अच्छे आदमी को मौका भी मिलना चाहिए पार्टी से ज़्यादा, मेरी नज़रों से अच्छे आदमी को। पार्टी से ज़्यादा अच्छे आदमी। क्या लगता है वो क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपके दौसा? मीणा ने कुछ नहीं किया। बीजेपी की थी लेकिन कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, ना लोगों से संपर्क किया। 5 साल बेकार हुए। 5 साल तो सत्य ही है। जैसे प्रसाद लाल चाहे चुनाव हार गए, लेकिन वो लोगों के बीच में रहे, खूब काम कराया, विकास। प्रसाद लाल जी ने काम तो करवाए। मुरारी लाल जी के बारे में क्या विचार है? मुरारी लाल जी के बारे में इतनी जानकारी तो नहीं, लेकिन क्या कोई विरासत थोड़ी मिली हुई है? दौसा के MLA विधायक 2 बार रह लिए, तो ये क्या कोई इनका ही नाम थोड़ी कोई दूसरे का? आपको लगता है यहाँ पे पायलट फैक्ट्री भी काम करेगा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पायलट साहब का फैक्टर मान लो सर विशेष समाज वर्ग विशेष में कर सकता है, लेकिन हर कोई में ऐसा कुछ नहीं। आजकल समझदाता सब सर समाज समझदार हो गए, किसी का कोई फैक्टर नहीं करता है काम। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? उन्होंने कांग्रेस वालों ने धर्म की राजनीति नहीं की क्या? उन्होंने नहीं की क्या धर्म की राजनीति? कांग्रेस वाले भी कर रहे राजनीति। वो बताते हैं कि राम के नाम पे वोट मांगते हैं। राजनीति की बात करते हो, राजनीति में अच्छे लोगों को तो जगह ही नहीं है। सब ये राजनीति में सब लोग कोई एक है, सारे ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीजेपी कांग्रेस है, इन्होंने एक अलग अलग एजेंडा बना रखा है। एक हिंदू का एजेंडा लेकर चल रहा है, एक मुस्लिम एजेंडा लेकर चल रहा है। फर्क कहाँ पर है मुझे ये बताओ? फर्क तो कुछ भी नहीं। रही बात राम की बात, तो राम जी को दुनिया जानते हैं, अयोध्या में भगवान राम जी का जन्म स्थान था। तो अगर कोई मुद्दा था तो वो सत्य था। अगर राम मंदिर बना तो गलत क्यों हुआ? राम जी का नाम कांग्रेस ने उसको मुद्दा बना के रखा, उस मामले को अटकाना ही नहीं चाहिए। तो उस टाइम 50 साल पहले मंदिर बन जाता तो ये देश में ऐसी बिकने वाली स्थिति क्यों पैदा हो? वो तो बोलते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसको मोदी जी अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला हुआ है, क्यों अटकाया? उस टाइम पे भी सरकार इनकी थी, पूर्ण बहुमत से थी, तो कांग्रेस को अटकाने की जरूरत कहाँ पर थी? मुझे ये आप भी समझदार हो, बुद्धिजीवी हो। लड़ाई तो कांग्रेस वालों ने फैलाई था राम मंदिर को अटका। राम मंदिर को बिल्कुल। उसमें कोई मुस्लिमों का भी ऐसा विरोध, किसी चीज़ का इशू ही तो होता है ना। तो इशू किया इन लोगों ने, इशू करना ही नहीं चाहिए था। इशू करना ही नहीं भाई, इशू क्यों किया? जब राम जी के अयोध्या राम जी की नगरी है, इस चीज़ को पूरा भारत देश जानता है। फिर कांग्रेस ने उसमें कोई इशू क्यों किया? बन जाता सभी मंदिर। क्या मुस्लिम थोड़ी विरोध कर रहे थे बेचारे?
अब ये तो क्या मोहरे हो जाते हैं राजनीतिक। रही बात राजनीति की, अगर दो शब्दों में मोटी सी बात देखो तो राजनीति में कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का नहीं है राजनीति, सच्चाई है, सच्चाई तो यही। और रही बात अगर अपन जनरली मौखिक बात करें तो सब सही है। बीजेपी वालों के पास राम जी का मुद्दा है तो उनके पास बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, कांग्रेस वालों के पास मुद्दा बनाया है तो इन लोगों ने बनाया। राम जी का मंदिर था तो बन जाना चाहिए 50 साल पहले। नहीं तो मुस्लिमों में विवाद हो तो मुस्लिमों और हिंदुओं में कोई विवाद ही नहीं पैदा करते, कोई विवाद नहीं। बिल्कुल इनके पूरे राज था, इनके सत्ता में थी इनकी गवर्नमेंट। तो राजनीति के मुद्दे हैं। इन अगर इन बातों पे अपन बात करें तो अच्छे लोगों को कोई मौका नहीं, और अच्छे लोगों को पब्लिक भी नहीं चाहती, अच्छे लोगों को पब्लिक भी नहीं चाहती। पब्लिक भी ऐसे जो लड़ा लड़ू के रखते हैं ना उनको राज में। हाँ, रही बात वैसे कन्हैया लाल जी की एक मौखिक का सांसारिक जीवन में अपन जी रहे हैं, भौतिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो कन्हैया लाल जी एक अच्छे व्यवहार कुशल कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई पार्टी की कोई बात नहीं। कई बार गया मैं तो आज से नहीं 10 साल से उनसे कई बार यहाँ मुलाकात। कन्हैया लाल जी के पास सादगी नजर, जैसे हमारे प्रसादी लाल जी मंत्री जी के पास। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, तो आपकी तकदीर है, कौन किसको जिताएंगे, अपने जिताने वाले और हरने वाले कौन है, ये तो सब आपकी तकदीर है। मैं चुनाव लड़ दूँ, मैं विधायक बन जाऊँ, MP बन जाऊँ, ये तो आपके भाग्य है, इनके योग है। आपकी पार्टी कांग्रेस ने भी जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा है कि 400 रुपये दिहाड़ी जो नरेगा वाले मजदूर हैं उनको देंगे। सब ऐसे लीली चौपड़ी बातें सभी पार्टियां करती, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की। आप पार्टी को देख के नहीं एक व्यक्तिगत, बिल्कुल मैं तो पार्टी से ज्यादा व्यक्ति विशेष को बिलोंग करता हूँ। व्यक्ति विशेष को, पार्टी की रही बात, पार्टी की तो सभी पार्टियों में अच्छे लोग विराजमान है और बुरे भी विराजमान, ऐसी कोई बात नहीं कि उसमें अच्छे। बाकी मोदी ने जो कहा जो करके बताया, ऐसी कोई बात नहीं। जो कहा वो करके सही। योगी जी की बात करते हो आप, क्या मुस्लिमों का ही थोड़ा बुरा किया, जहाँ पर योगी जी ने कई हिंदू जो मतलब शूटर थे, गैंगस्टर थे, उनको भी तो एनकाउंटर करवाया है। तो कोई ऐसी कोई राजनीति मुझे तो कोई नज़र नहीं है। योगी जी की बात करते हैं, भाई बदमाश की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, मेरी मान्यता। कोई धर्म मजहब ये नहीं करता आप बदमाशी करोगे तो अच्छे करोगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बदमाश को कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बदमाश हो कोई जगह, अपराधी तो अपराधी, अपराधी तो अपराधी है सीधी, कोई धर्म को। क्या कहेंगे साहब, किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? दो सारी राजनीति किस तरफ जा रही है? राजनीति तो साहब ज्यादा चांस कांग्रेस का, कांग्रेस का जी। बता रहे थे बीजेपी जा रही है। वो तो बीजेपी का कट्टर आदमी होता है कोई, तो उसको बीजेपी की बात करेगा। पायलट फैक्ट्री काम करेगा फुल, बिल्कुल पायलट फैक्ट्री। किरोड़ लाल मीणा जी का फैक्ट्री, किरोड़ लाल मीणा जी कल बस्ती में देखा था ना आपने, मन छोड़ के भाग गए। मन छोड़ के बिल्कुल, तो किरोड़ लाल जी फैक्ट्री काम नहीं कर रहा। पायलट में ये पहले रहा है, 200 जिला पायलट का गृह जिला रहा है, तो पायलट का फैक्ट्री काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, दिहाड़ी 400 रुपये, घोषणा पत्र का बड़ा मुद्दा है। घोषणा पत्र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मोदी जी के लिए कोई गलत नहीं है, मोदी जी ने अच्छा काम किया, राम मंदिर का मुद्दा अच्छा है, लेकिन देखो राम मंदिर से उससे काम थोड़ी चलेगा। आज युवा बेरोजगार भटक रहा है, युवा बेरोजगार बिल्कुल भटक रहा है। हर चीज़ बेच दी, रेलवे बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, सब चीज़ बिक गई। अब क्या बचा है बताओ, अब क्या सब चीज़ महंगे हो गए। आज कांग्रेस की 2014 से उठा के देखो, राम मंदिर तो देखो है, लेकिन उस चीज़ के उससे काम थोड़ी चलेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। पहले 1 बीघा जमीन 1 लाख की थी, आज इस गांव में 1.5 करोड़ की है, तो क्या एक तबके बनते को आप? महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। युवा घंटे में चला जाता है, 1200 रुपए घंटे में चला रहा है। मेरी पहले 55 लाख रुपए करोड़ था, आज कितना है? 2.56 लाख करोड़ रुपए। तो आज हर आदमी पे अगर कर्जा, अमेरिका पे है ना अपन से ज्यादा कर्जा है। अमेरिका पे अपना तो 620 करोड़ ही है, अमेरिका पे 2600 कुछ करोड़ रुपए कर्जा है, उससे बेटर है अपने इंडिया। गरीबी स्तर पे अगर काम विकास की बात करें ना, अंदाजा नहीं है। भाई साहब अमेरिका में जाके जमीन लोगे क्या? अमेरिका में जमीन मिल रही है क्या? अमेरिका अमेरिका एक विकसित देश है, जितनी बेरोजगारी यहाँ उतनी बेरोजगारी अमेरिका में तो नहीं है। देखिए बेरोजगारी 70 साल की एक बीमारी को मिटाने के लिए, तो 70 साल की बीमारी को मिटाने के लिए 10 साल और 5 साल का मौका और मिल 11वीं अर्थव्यवस्था से रोडे जो वर्षों में कांग्रेस राज में नहीं बनी, वो मात्र 12 महीने में। हमें 2000 जयपुर कहीं भी जाते थे तो ऐसा पाउडर लगता था चेहरे पे जैसे कोई फेयर लवली से भी बढ़िया।
तो आज ये स्थिति है। हर आप खुद ही देख सकते हो, राजस्थान नहीं ऑल ओवर इंडिया रोड और रेलवे इतना डेवलप हुआ है। 40 मात्र 3 एम्स थे भारत में, जिसके आज कितने हो गए। आप हर चीज को देख लीजिए। ये क्या इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास एक मुद्दा है, आरक्षण हटा दिया जाएगा। मुद्दा है नहीं बस, जबकि मोदी जी की गारंटी है, नौकरी मिलनी चाहिए ना सीधी। मोदी जी की गारंटी है आरक्षण भी नहीं हटेगा। गरीब को लाभ मिल रहा है, कोई सी भी समाज में जो आप किसान को हर महीने साल में 6,000 रुपए मिलता है, अब 8 कर दिए, अब 8,000 हो गया। ये किसको मिला? शौचालय मिला। और आप अनगिनत योजनाएं मोदी जी की है जो जमीनी स्तर पे है। पहले हम सुनते थे 1 रुपया आया और 15 पैसे रह गए, आज वो नहीं है। आज 1 रुपया आया, 1 रुपया ही आपकी जेब में आएगा। 1 रुपया आपकी जेब में आएगा। यस, ये रियलिटी है। ये कांग्रेस ये कहती है कि भ्रष्टाचारी नेता है। बीजेपी में नहीं है क्या? बीजेपी के दूध की दिली है क्या? ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो कांग्रेस पे है। कांग्रेस की जो भी विपक्ष की पार्टी है उनसे पहली बार देश में पहली बार हुआ है कि कोई नेता ईडी की कार्रवाई फिर बीजेपी नेता पे क्यों नहीं होती है? कांग्रेस का किस यदि सुनो देखिए, यदि भ्रष्ट होंगे चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस बीजेपी का, ये तो चूतिया तो पब्लिक को बना रहा है, पब्लिक को दिमाग लगाया। बाकी आएंगे मोदी जी, आएंगे मोदी जी। 400 पार ऑल ओवर राजस्थान की 25 सीटें लिख के ले लो, 25 की 25 सीटें आएंगी, 25 की 25 सीटें आएंगी। लगता है सर किसको वोट देंगे अब के बाद? हम तो कांग्रेस में देंगे। कांग्रेस में देंगे, बिल्कुल। क्या विकास कार्य हुए 10 साल में आपके लोकसभा क्षेत्र में? लोकसभा क्षेत्र में क्या है, ठीक है बीजेपी आया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई नाराजी नहीं है। ये बीजेपी कर क्या रही है यह बताओ। हम किसानों का सब वो जो अपना रेट बढ़ रही है, जो रेट घटा गई। दूसरी बात अपना जो मजदूर आदमी जो कमाई कर रहे हैं, कोई डूंगर पत्थर चला रहे हैं, कोई बजरी में चल रहे हैं, सबन देखो सबन को स्टॉप कर दिया, सबको स्टॉप कर। बिल्कुल, वो खा कुमा के खाएगा, कोई बीजेपी थोड़ी आएगी देने के लिए। भाई मेरा तो यही कहने के लिए, और कुछ नहीं बात, और कुछ नहीं। बिल्कुल। क्या विकास कार्य, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या समस्या है आपके दो साल लोकसभा क्षेत्र है, लालसोट डिडवाना तहसील है? इसमें समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। दूसरी बात मेन चक्कर ये है, देखो मेरी बात तो समस्या है ये इन मैट सब चीज, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसानों को सब बातें जो हो रहा है ना, सोना चांदी किसानों वाले तो सब बात से महंगी हो रही है। बीजेपी सभी यही कर रही है, बीजेपी तो आगे बढ़ने वो तो कर रहे हैं, ये करते हैं, कर्मचारी को उनको तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग तो मर रहे हैं ना यहाँ पे। किसानों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, किसानों को क्या सुविधा है? कुछ नहीं, सुविधा नहीं है किसानों को, हमको कोई सुविधा ही नहीं है, किसानों को सुविधा, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। आपने कांग्रेस मनमोहन सिंह जी का राज भी देखा होगा, बिल्कुल। क्या मोदी जी के राज में और मनमोहन सिंह जी के राज में क्या डिफरेंस लगा? बिल्कुल दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है। बिल्कुल। उनका कार्यकाल अच्छा था या मोदी जी का? नहीं, उनका अच्छा था, उनका अच्छा था। मनमोहन देश के लिए तो खैर मोदी का अच्छा है, लेकिन हम लोग के लिए ना तो उनका ही अच्छा था। किसानों के लिए तो मनमोहन सिंह जी का अच्छा था, देश के लिए मोदी का अच्छा। कुछ कार्य आपको मोदी जी के अच्छे लगे? बिल्कुल, ये बात। ये थे हमारे साथ